गाइस एक दफा खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के, जिसका नाम करते हैं खाली रिएक्शन गाइस। सो गाइस मेरे बेल आइकन को तोड़ दें, सब्सक्राइब बटन को तोड़ दें, जिसको तोड़ सकते हैं आप तोड़ दें इस वीडियो के अंदर गाइस। अब हम सही तरह जानेंगे कि मालदीव ने असल में क्या किया है गाइस। मुझे एक और वीडियो मिली है जिसके बारे में रिएक्शन करने आ रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड गो। दोस्तों, मालदीव पिछले कुछ दिनों से काफी अजीब हरकतें कर रहा है। अगर हम बात करें तो मालदीव की हरकतों को शेर की गुफा में जाकर शेर के ऊपर पत्थर फेंकने जैसा कहा जा सकता है। भारत जो हमेशा से मालदीव के साथ अच्छे संबंध रखता आया है, आज वही मालदीव भारत के सिर्फ एक फोटोशूट से इतना बौखला गया है कि उनकी तरफ से हमारे खिलाफ काफी भद्दी टिप्पणियां की जाने लगी। लेकिन अब जब भारतीयों ने जवाब देना शुरू किया तो मालदीव के लोग ही अपनी सरकार को कोस रहे हैं, सही कर रहे हैं, वही सही कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार की ये बिना मतलब की चौड़ मालदीव की अर्थव्यवस्था को तो बर्बाद करेगी ही, साथ ही वहाँ के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर मालदीव की एक मिनिस्टर की तरफ से ऐसी कौन सी टिप्पणी की गई जिसके बाद भारतीयों ने हजारों की संख्या में मालदीव का बायकॉट शुरू कर दिया है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इससे मालदीव को क्या नुकसान होगा और आगे दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों, वैसे तो मालदीव के राष्ट्रपति ने भी भारत के ऊपर काफी कड़े शब्दों में बयान दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम मालदीव की मिनिस्टर द्वारा दिए गए बयान के बारे में बात करेंगे। दरअसल मालदीव सरकार में डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट मरियम शिनवाओ को पीएम मोदी का लक्षद्वीप में जाकर फोटो शूट करना इतना ज्यादा खराब लग गया कि उन्होंने बौखलाहट में आकर पीएम मोदी के खिलाफ यार ये गलत बात है गाइस, गलत बात, ये नहीं करना चाहिए। जोकर और इजराइल का पुतला तक बता दिया। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव की इस मिनिस्टर ने कई हिंदूफोबिक ट्वीट भी किया और भारत के बारे में अभद्र टिप्पणियां की। उनकी इस तरह की भाषा और ट्वीट को देखकर हर भारतीय तो हैरान था ही, साथ ही खुद मालदीव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए जो भारत का हिस्सा है और उन्होंने अपने फोटोशूट और ट्वीट में मालदीव का जिक्र भी नहीं किया। इसके बाद भी आखिर उनकी मिनिस्टर इस तरह का बचकाना बयान क्यों दे रही है, जिससे दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक तौर पर निचले स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन मरियम को यह बात समझ नहीं आई कि उनके द्वारा दिए गए बयान भारतीयों को कितना ज्यादा गुस्सा दिला सकती है, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है और मालदीव के लोग बैठकर रोने और अपनी सरकार को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। दरअसल भारतीयों को जब इस ट्वीट के बारे में पता चला तो 8000 से ज्यादा भारतीयों ने मालदीव में होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया। साथ ही तत्कालीन रूप से 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया, जो भी अच्छा किया को भारी नुकसान होगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री में 2021 के समय भारतीयों ने 23% का योगदान दिया था, जो कि 2023 में सिर्फ 11.7% ही सीमित रह गया। ये सब कुछ ऐसे समय पर हुआ जब मालदीव में सरकार बदली और नए राष्ट्रपति ने भारत विरोधी बयान देने शुरू कर दिए। साथ ही हमारी मिनिमल मिलिट्री प्रेजेंस को मालदीव से हटाने के लिए काफी बेफजूल की हरकतें शुरू कर दी थी और अब लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री के ट्वीट पर मालदीव की मिनिस्टर ने जो बयान दिया वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है और इसका नतीजा मालदीव को मिल रहा है। बता दें कि साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति भी कहीं पर कम नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने एक बार फिर से भारतीय मिलिट्री को मालदीव से बाहर भेजने पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत मालदीव से अपनी मिलिट्री को नहीं हटाता तो इसे मालदीव एक गैर कानूनी और अनडेमोक्रेटिक एक्शन कंसीडर करेगा। मालदीव चाहता है कि भारतीय मिलिट्री पूरी तरह से पीछे हट जाए, जिसके लिए भारत तैयार नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए रणनीतिक महत्व का मामला है। अगर एक ओवरऑल पिक्चर में समझने की कोशिश करें तो मालदीव की सरकार और उनके मंत्रियों की तरफ से लक्षद्वीप में पीएम मोदी के फोटोशूट पर जिस तरह का रिएक्शन और टिप्पणियां देखने को मिली वह न सिर्फ अनप्रोफेशनल है बल्कि समझदारी के सबसे मूल मानकों पर भी खड़ी नहीं उतरती। भारत ने मालदीव को उनकी औकात दिखा दी है कि हमारे देश में कुछ फोटोशूट से उनकी पूरी सरकार हिल गई और 24 घंटे के अंदर मालदीव घुटनों पर आ गया, जिसके तहत सरकार के मंत्री रोते बिलखते और पूरी तरह से बौखलाते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि मालदीव की इन गलत हरकतों का जवाब भारत एकजुट होकर देना शुरू कर चुका है। आकाश चोपड़ा जैसे भारतीय क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार जिसमें सलमान खान, जॉन इब्राहिम, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े अभिनेता शामिल है, इन सभी ने एक साथ आकर मालदीव के बजाय भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने का समर्थन किया। मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे भारत दूसरे
देशों से ज्यादा अच्छा है और हमें लक्षद्वीप को सपोर्ट बाकी करना अच्छा है चाहिए। यार, भारत में इसके सब अलावा कुछ कई मिलता है भारतीय guys। सेलिब्रिटी तो सब सीधे कुछ है। मालदीव के बॉयकॉट करने का भी समर्थन कर रहे हैं, जिससे हम भारतीयों में मालदीव के खिलाफ एकता और पीएम मोदी के लिए समर्थन देख सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो बिना मतलब के भारत से पंगा लेने की आदत अब मालदीव की सरकार को नतीजा देना शुरू कर चुकी है, जो ना ही उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा और ना ही मोहम्मद माइजू के लिए अच्छा होगा। एक्शन करते हैं गाइस। मेरे छोटी सी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। सो गाइस अब बात करते हैं बारे में। गाइस खाली एक तस्वीर खिंचवाना, प्रमोट करना उसको, यह तो हर कोई कर सकता है, जिस तरह मैं कर सकता हूँ, कोई भी बंदा जाके वहाँ कर सकता है, लेकिन इसके लिए इतने बकवास शब्द का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं था। इससे क्या हुआ है? लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट को गालियाँ दे रहे हैं, क्या हुआ है इससे? कुछ भी नहीं हुआ। आपकी मुल्क की और ज़्यादा वो ही है, बगैरती जिसको कहते हैं, वो हो चुकी है। तो इससे बेहतर भाई ने सही बात किया है कि टूरिज़्म जो है इंडिया में लाए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में हर चीज़ अवेलेबल है, स्नो है, हर चीज़, माउंटेन है, हर चीज़ आपको वहाँ पे जब अवेलेबल हर चीज़ मिल रही है तो आप दूसरी कंट्री में क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे मालदीव बहुत, यार क्या हो गया, एक तस्वीर खिंचवा के प्रमोट कर रहे हैं, उसमें इतनी ये चीज़ करने की क्या बात थी? क्या हमें समझ नहीं आया ये चीज़ लिखने की क्या बात थी? गए आपने अपने पैरों पे, जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी खुद मारी है, यही काम करके नहीं करना चाहिए था। और इंडिया आपको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के ताल्लुकात आपसे अच्छे हैं तो आप रखें, आपने नहीं रखना तो नहीं रखना। ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी एक किस्म की गलत लगी है गाइस। ये चीज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी गाइस। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आपसे मिलते हैं, मुझे लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़।